डियर लिसनर्स, हमारी आज की कहानी के मरकजी किरदार जमील का ताल्लुक भारत की रियासत राजस्थान के ज़िला कोटा से था। जमील का ताल्लुक कोटा शहर के इलाके राजनगर से था, जहां वो अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। जमील फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर नौकरी करता था और अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन था। जमील के अफसर भी उसकी ईमानदारी और फर्ज शनासी की वजह से उसकी बहुत कदर करते थे। उसका 5 साला बेटा रिजवान स्कूल जाता था, जबकि 2 साला बेटी आलिया, जिसे प्यार से गुड़िया कहते थे, घर पर ही होती थी। 3 रोज बाद आलिया का जन्मदिन था और जमील अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद उस दिन को नहीं भूला था। इस साल अच्छी कारकर्दगी पर बोनस मिलने की वजह से उसका इरादा था कि आलिया की सालगिरह धूमधाम से मनाएगा। दोनों मियाँ बीवी सालगिरह की तैयारियों में लगे हुए थे और तमाम करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को सालगिरह पर बुलाया था। उस दिन जमील अपने ऑफिस गया तो उसके ऑफिसर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। महकमा जंगलात को पता चला था कि रणथंभौर के जंगल में कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर लकड़ी को काटकर बेच रहे हैं, जिससे न सिर्फ जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि वहां मौजूद जंगली जानवरों, खुसूसन बंगाल की मादूम होती हुई नस्ल के चीतों को भी खतरा लाहक है। महकमा चाहता था कि जमील वहां जाकर खुद सारे मामले की इंक्वायरी करे और रिपोर्ट जमा करवाए। रणथंभौर का मुकामी ऑफिसर भी लकड़ी चोरों के साथ मिला हुआ था, इसलिए महकमे को उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। जमील ने पहले सोचा कि वो इस इंक्वायरी का मना कर दे, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी प्यारी सी गुड़िया की बर्थडे थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो आज रात ही अगर रणथंभौर के लिए निकल जाए तो 2 दिन में काम खत्म करके वापस आ जाएगा। चुनाचा उसने हामी भर ली और शाम को घर जाते ही सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसकी बीवी भी उसके जाने का सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी, बच्चों को प्यार किया और अपना सफरी बैग लेकर रणथंभौर के लिए निकल खड़ा हुआ। घर से कोटा रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो लिया और रात 7:15 बजे रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। रणथंभौर जाने के लिए उसने कोटा के शुमाल मशरिक की जानिब करीब 110 किलोमीटर दूर सवाई मधुपुर जाने की टिकट ली और ट्रेन का इंतजार करने लगा। रात के 7:30 बज रहे थे और ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। उसने वक्त गुजारने के लिए चाय पीने का इरादा किया। चाय पीने के दौरान एक साधु ने उससे चाय पिलाने की फरमाइश की, जिसे उसने पूरा कर दिया। साधु ने चाय पीने के बाद उसे दुआ दी और फिर एक अजीब सी बात कहकर आगे निकल गया। उसने जमील को कहा, यह रात बहुत भारी है, आज की रात अगर गुजार ली तो सवेरा बहुत शानदार होगा। जमील की समझ में कुछ ना आया और उसने सोचा कि ये लोग वैसे ही इस तरह की बातें करके इंसान को परेशान कर देते हैं। उसने साधु की बात को जहन से झटका और ट्रेन का इंतजार करने लगा। रात 8:20 पर ट्रेन स्टेशन पर आ गई। उसने अपनी सीट तलाश की और बैठकर आराम करने लगा। ट्रेन ने 1 घंटा 20 मिनट में सवाई मधुपुर के स्टेशन पर पहुंचना था। उसके हिसाब के मुताबिक अगर वो वक्त पर पहुंच गया तो उसी वक्त मकामी फॉरेस्ट ऑफिसर और कुछ लोगों को लेकर जंगल में छापा मारेगा और हो सका तो आज रात ही सारी कार्रवाई मुकम्मल करके कल शाम तक वापस आ जाएगा। आखिर उसने अपनी गुड़िया की सालगिरह भी बहुत धूमधाम से मनानी थी। जुलाई का मौसम था, जिसमें बादल और चांद की आंख मचोली चलती रहती है। वो एक अंधेरी रात थी और कभी कभी हल्की फुहार पड़ जाती थी, जिससे सर्दी और अंधेरा और बढ़ जाते। ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। बाहर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था और सिर्फ ट्रेन का शोर सुनाई देता। मुसाफिरों की तादाद भी थोड़ी थी। बिलाखिर ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच गई और जमील ने सवाई मधुपुर के स्टेशन से निकलते ही मकामी फॉरेस्ट ऑफिसर से रब्ता करके उसे अपने पास आने का कहा। फॉरेस्ट ऑफिसर बद्रीनाथ उस वक्त जंगल के सफ़र से खौफजदा था और उसने जमील को इशारों में कहा कि सुबह का इंतज़ार करते, इस वक्त जंगल में जाना ठीक नहीं। लेकिन जमील अपना काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहता था। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप में रणथंभौर तक का 13 किलोमीटर का सफ़र करने का फैसला किया। ठीक आधे घंटे बाद वो लोग जंगल में थे। जमील को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लकड़ी चोरों ने लकड़ी काटकर जंगल में ही कहीं छुपाई हुई थी और 1-2 दिन में उसे स्मगल करने वाले थे। जमील और बद्रीनाथ ने पैदल जंगल में सफ़र शुरू किया ताकि उस जगह को ढूंढा जाए जहां लकड़ी छुपाई हुई थी।
जंगल में आज एक अजीब सी खामोशी। यूं लग रहा था कि जैसे सारे दरख्त, जानवर और कीड़े मकोड़े की सोग मना रहे हैं। रात अंधेरी थी और बारिश होने की वजह से जंगल की मिट्टी गीली हो गई थी, जिसकी वजह से चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। बदरी इस माहौल से कुछ खौफजदा था। डर जमील को भी लग रहा था, लेकिन उसके सर पर काम जल्दी खत्म करने की धुन सवार थी। दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे। इस तारीक माहौल में उनकी फ्लैशलाइटें अंधेरे से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थीं। फ्लैशलाइट की पीली रोशनी में जंगल का मंजर कुछ और भयानक लग रहा था, और दूर बड़ी बड़ी हिलती हुई झाड़ियां देखकर ऐसा लग रहा था कि जहन्नुम की रूहें झूम झूम कर कोई शैतानी रक्स कर रही हैं। बदरी को इस बात का इल्म था कि ऐसी रातों में जंगल में आना खतरनाक है। उसने जंगल के मुतालिक कई किस्से सुन रखे थे, और कुछ लोगों ने तो कस्में खाकर अजीबोगरीब बलाओं को देखने के बारे में बताया था। बदरी अंदर ही अंदर कांप रहा था। अचानक जोर से बिजली चमकी और बदरी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो बदहवास हो गया और जमील को यह कहकर जीप की तरफ भागा कि वो इससे आगे नहीं जा सकता। जमील ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बदरी ने एक ना सुनी। वो जिंदा रहना चाहता था और जंगल के भूतों के हाथों नहीं मरना चाहता था। दूर सन्नाटे में जीप के इंजन के गरजने की आवाज आई, जिससे जमील को पता चला कि बदरी जा चुका है। जमील ने हिम्मत न हारी और अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा के तेज ठंडे झोंकों की वजह से आसपास की झाड़ियां और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। वो अकेला झाड़ियों के दरमियान एक पतली सी पगडंडी पर चल रहा था। दूर कहीं से बंदरों के शोर मचाने की आवाज माहौल में अचानक एक शोर सा बर्पा कर देती थी। या कभी कभी किसी शेर की धाड़ दिल दहला देती थी, और फिर वही हवा की साएं साएं और पत्तों का शोर। वो जल्द अज जल्द उस जगह तक पहुंचना चाह रहा था जहां उसको मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जंगल की लकड़ी को गैर कानूनी तौर पर काट कर रखा गया था। अचानक पूरे जंगल पर एक गहरा सुकूत छा गया। हवा का शोर रुक गया और पत्तों की सरसराहट दम तोड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जंगल पर मौत की तारीकी छा गई हो। घने दरख्तों और बादलों ने चांद की रोशनी को छुपा दिया था। उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। उसके दिल में अजीब अजीब वसवसे जन्म ले रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। वो बार बार पलट कर देखता, लेकिन उसे कोई नजर ना आता। तारीकी ऐसी थी कि उसकी ताकतवर फ्लैशलाइट की रोशनी भी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। फिर एकदम फ्लैशलाइट बुझ गई। उसे याद आया कि वो उसे चार्ज करना ही भूल गया था। घुप अंधेरे में इस खौफनाक माहौल ने उसके हौसले पस्त कर दिए। वो बोझल कदमों से आगे की जानिब बढ़ा। तब अचानक उसकी नजर उन दो अंगारों जैसी रोशन आंखों पर पड़ी। वो अंगारे जमीन से फजा की तरफ बुलंद होने लगे। जमील के बढ़ते कदम वहीं थम गए। उन कहर बरसाती आंखों और उसके दरमियान का फासला कम होना शुरू हो गया। उसने चाहा कि पलटकर भाग निकले, लेकिन जैसे उसकी टांगों ने दिमाग की बात को मानने से ही इनकार कर दिया। वो सकते के आलम में खड़ा उस दहशतनाक साए को देख रहा था, और चाहने के बावजूद चीख उसकी होठों से निकल नहीं पा रही थी। वो गैर इंसानी हेवला आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, जमील की नसों में सनसनाहट सी बढ़ रही थी, और एक बर्फ सी ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में से गुजरने लगी। वो अंगारा आंखें अब और सुर्ख और बड़ी लग रही थीं, और वो हेवला अचानक फैलना शुरू हो गया। यूं लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जंगल पर छा जाएगा। जंगल के सारे जानवर, बल्कि हवाएं भी कोई आवाज पैदा करने से डर रही थीं। जमील की टांगों ने लरजना शुरू कर दिया, और उसे इस सर्द माहौल के बावजूद तेज गर्मी का एहसास होने लगा।
एकदम वो साया बहुत तेजी से जमील की जानिब आया और बदकिस्मत जमील को आखिरी एहसास बस यही हुआ कि किसी ने उसके पूरे जिस्म में आग लगा दी हो, जहन्नुम की आग। दूसरे दिन जब बद्री जमील को ढूंढने उस जगह पर आया तो उसे कोई ना मिला। बस जमील के रेनकोट का एक जला हुआ हिस्सा नजर आया, लेकिन आसपास आग लगने के कोई आसार नहीं नजर आए। बद्री ने महकमे को जमील के गायब होने की रिपोर्ट कर दी। महकमे ने अपने तौर पर जमील को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिला। इस वाकये को 20 बरस बीत चुके हैं। जमील की बेवा और बच्चे आज तक इस इंतजार में हैं, शायद जमील किसी दिन अचानक वापस आ जाए। क्या उनका ये इंतजार खत्म हो पाएगा? अगर कभी आपका गुजर रणथंभौर के जंगल से हो तो जमील को ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन ख्याल रहे ये काम आप दिन की रोशनी में करें, ना कि किसी हैबतनाक अंधेरी रात में। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये दहशतनाक वाकया आपको पसंद आया होगा। इस तरह की दिलचस्प और खौफ से भरपूर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को अपने ही जैसे बहादुर दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।